दोस्तों अभी तक हम आपको क्रिप्टो ट्रेडिंग के बेसिक्स समझा चुके हैं, साथ ही हमने आपको क्रिप्टो ट्रेडिंग करनी कैसे है प्रैक्टिकली ये भी सिखा दिया है। तो आज की वीडियो में मैं आपको क्रिप्टो ट्रेडिंग की कुछ स्ट्रैटेजीज बताने वाला हूं जिनको आप मार्केट में यूज कर सकते हैं। यहां पर मैं आपको सिर्फ स्ट्रैटेजी बताऊंगा नहीं बल्कि प्रैक्टिकली चीजें दिखाऊंगा ताकि आपको हर एक चीज आसानी से समझ आ सके। और इसमें जो स्ट्रैटेजी मैं आपको बताने वाला हूं उसमें एक स्ट्रैटेजी तो ऐसी है जो कि साइडवेज मार्केट में काम करेगी और दूसरी स्ट्रैटेजी ऐसी है जो कि ट्रेंडिंग मार्केट में काम करेगी। तो दोनों ही स्ट्रैटेजीज को जरूर देखिएगा। वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा। साथ ही अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको सिखाऊं कि आप डेल्टा एक्सचेंज में एल्गो ट्रेडिंग कैसे कर सकते हैं जिसमें ऑटोमेटिकली आपका ट्रेड प्लेस होगा, ऑटोमेटिकली ट्रेड एग्जिट होगा, तो इसके लिए कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर आप लोगों के अच्छे खासे कमेंट आते हैं तो हम इस टॉपिक के ऊपर भी वीडियो बनाएंगे। तो चलिए अब हम अपनी पहली स्ट्रैटेजी को समझते हैं। इसके लिए मैं यहां पर बिटकॉइन का चार्ट खोल लेता हूं। आपको पता है कि हम ट्रेडिंग करने के लिए डेल्टा एक्सचेंज का यूज करते हैं जहां पर हमें 200 टाइम्स तक का लेवरेज मिल जाता है। साथ ही क्योंकि हम क्रिप्टो के फ्यूचर्स में ट्रेड कर रहे हैं तो यहां पर 30% टैक्स भी एप्लीकेबल नहीं होता है। तो अगर आपका डेल्टा एक्सचेंज में अकाउंट नहीं है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको डेल्टा एक्सचेंज का लिंक दे रखा है, आप वहां से अपना बिल्कुल फ्री अकाउंट खोल सकते हैं। और अगर आप हमारे लिंक का यूज करके डेल्टा एक्सचेंज में अपना अकाउंट ओपन करेंगे तो सबसे पहले तो आपकी जो ट्रेडिंग फीस होगी उसमें आपको डिस्काउंट मिलेगा और साथ ही हमारे जो फ्यूचर गिवअवेज होंगे आप उनके लिए भी एलिजिबल हो जाएंगे। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको ये स्ट्रैटेजी समझा देता हूं, उसके बाद ये जो स्ट्रैटेजी है ये मैं आपको चार्ट में भी दिखा दूंगा। तो हमारी ये स्ट्रैटेजी सिंपल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के ऊपर बेस्ड है। तो आपने देखा होगा कि कई बार क्या होता है कि जो प्राइस है वो बढ़ते बढ़ते एक लेवल पे जाती है और यहां पर जाने के बाद गिरने लगती है, गिरते गिरते फिर एक पॉइंट पे आती है, वहां पर जाने के बाद वापस बढ़ती है और जहां पर उसने पहले रेजिस्टेंस लिया था यानी जिस लेवल के पास जाने के बाद प्राइस नीचे गिरी थी दोबारा से वहां से नीचे आने लगती है। तो जब दो बार ऐसा हो जाता है तो हम क्या करते हैं, हम इस जोन से रखते हुए एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं और ये क्या होता है, ये होता है हमारा रेजिस्टेंस। और दो बार जहां पर जाने के बाद प्राइस ऊपर बढ़ती है वो क्या होता है, वो होता है हमारा सपोर्ट। अब ये जो स्ट्रैटेजी है सबको पता है लेकिन ये स्ट्रैटेजी काम नहीं करती है, इससे प्रॉफिट नहीं कमाया जा सकता है। रीजन ये है कि जब भी प्राइस अपने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के पास आती है, लेट्स से सपोर्ट के पास आई है, तो हमें क्या लगता है कि भाई अगर प्राइस इस लेवल के नीचे आ जाएगी तो इसके बाद प्राइस के गिरने के चांसेस हैं। तो अगर प्राइस इस लेवल के नीचे आ जाती है तो हमें लगता है कि भाई सपोर्ट ब्रेक हो गया है और लोग क्या करते हैं, लोग यहां पर शॉर्ट कर देते हैं। इसका उल्टा अगर प्राइस अपने रेजिस्टेंस के पास जाने के बाद इसको ब्रेक कर देती है तो हमें लगता है कि भाई रेजिस्टेंस ब्रेक हो गया है, अब तो प्राइस बढ़ने वाली है, तो हम क्या करते हैं, हम यहां पर बाय कर लेते हैं। अब दिखने में समझने में तो बड़ा अच्छा कंसेप्ट है कि भैया इसने अपना रेजिस्टेंस ब्रेक कर दिया तो अब प्राइस ऊपर जाएगी तो बाय कर लो, इसने अपना सपोर्ट ब्रेक कर दिया अब प्राइस नीचे जाएगी तो शॉर्ट कर लो। लेकिन जब प्रैक्टिकली ये मार्केट में करने जाते हैं तो आपके साथ धोखा हो जाता है। होता क्या है कि प्राइस थोड़ा सा ऊपर जाएगी उसके बाद नीचे आ जाती है तो आपने बाय किया होता है और आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाता है। और ऐसे ही प्राइस कई बार अपने सपोर्ट को ब्रेक करती है और उसके बाद वापस से ऊपर बढ़ जाती है और आपके साथ फिर से धोखा हो जाता है और ऐसे आप बार बार लॉस ही खाते रहते हो। तो हमारी जो पहली स्ट्रैटेजी है इसमें मैं आपको इस प्रॉब्लम का ही सॉल्यूशन बताने वाला हूं और ये जो स्ट्रैटेजी है ये हमारी साइडवेज मार्केट के ऊपर बेस्ड है। तो चलिए सीधा मैं आपको चार्ट पे लेके चलता हूं। तो अब हमने चार्ट ओपन कर लिया है। इस चार्ट में आप देख सकते हैं कि ये जो लेवल है यहां पर आने के बाद प्राइस वापस ऊपर गई थी, फिर से लगभग इसी लेवल के पास आने के बाद प्राइस ऊपर गई थी, तीसरी बार भी प्राइस इसी लेवल के पास आने के बाद ऊपर गई थी। यानी ये जो लेवल है ये हमारा क्या है, ये हमारा एक सपोर्ट लेवल है। तो चलिए यहां पर अपना सपोर्ट ड्रॉ कर लेते हैं। सपोर्ट को ड्रॉ करने के लिए आप चाहें तो एक हॉरिजॉन्टल लाइन का भी यूज कर सकते हैं या फिर यहां पर आपको एक रेक्टेंगल वाला टूल देखने को मिल जाता है, आप उसका भी यूज कर सकते हैं। तो हम यहां पर रेक्टेंगल ले लेते हैं, यहां पे मैंने वो जोन मार्क कर दिया है। तो इस तरीके से यहां पर हमने क्या किया, हमने यहां पर अपना सपोर्ट जोन मार्क कर दिया है। तो अब देखिए बार बार प्राइस इस लेवल के पास आने के बाद ऊपर बढ़ जा रही थी, तो तीसरी बार हमें क्या दिखाई देता है, जब ये कैंडल बन रही होगी उस टाइम पर ये एक बहुत बड़ी रेड कलर की कैंडल बनी होगी और उस टाइम पर क्या हुआ होगा, आपको दिखाई दे रहा होगा कि प्राइस बहुत नीचे तक आई है और पूरी ये रेड रही होगी। जब कैंडल क्लोज हुई है उसके बाद वापस ऊपर जाकर क्लोज हो गई है, लेकिन जब प्राइस गिर रही होगी और जब ये कैंडल बनी रही होगी उस टाइम पर प्राइस इस लेवल तक भी गई थी। यानी उस टाइम पर आपको एक पूरी रेड कलर की कैंडल दिखाई दे रही होगी और तब आपको क्या लग रहा होगा, और ऊपर से 1 घंटे की कैंडल है, आपको लग रहा होगा कि भाई यहां पर तो ब्रेकडाउन हो चुका है, इसका मतलब प्राइस के गिरने के चांसेस है। तो आपने क्या किया होगा, आपने यहां पर शॉर्ट कर दिया होगा।
लेकिन उसके थोड़ी देर बाद जब कैंडल क्लोज होती है तो वो हमारी ये जो सपोर्ट वाला जोन है इसके ऊपर जाकर क्लोज हो जाती है। तो अब अगर आपने यहां पर शॉर्ट कर रखा होगा तो आपका जो स्टॉप लॉस रहा होगा वो इस जोन के थोड़ा ऊपर यानी यहां पर रहा होगा। तो अगर मान लीजिए आपने यहां पर कैंडल क्लोज होने का वेट किया भी होगा तो उसकी जो अगली कैंडल है वो भी एक रेड कलर की कैंडल बनती है, जिससे आपको एक तरह से लालच दिया जा रहा है कि देख प्राइस गिर रही है, शॉर्ट कर ले कर ले कर ले। और आपके माइंड में घूम रहा होता है कि भाई प्राइस गिर रही है, शॉर्ट कर लेता हूं शॉर्ट कर लेता हूं। लेकिन होता क्या है, होता यह है कि उसके बाद फिर से प्राइस ऊपर चली जाती है, यानी अगर आपने दूसरी बार शॉर्ट किया होगा तब भी आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया। इसके बाद तीसरी बार क्या होता है, पहला तो देख लो 1 घंटे की कैंडल है, यानी 3 घंटे आप वेट कर रहे हो इस ट्रेड के लिए। तीसरी बार फिर से प्राइस नीचे जाती है, आपको फिर से दिखाई देता है कि भाई प्राइस तो बहुत नीचे आ गई है और अभी आपको ये ग्रीन कलर की कैंडल दिखाई दे रही है। लेकिन जब प्राइस इस लेवल तक आई होगी, जब इसने अपना लो बना रखा है, तब आपको ये एक रेड कलर की कैंडल दिख रही होगी और तब तो आपको लगा होगा कि भाई अब तो शॉर्ट कर ही देता हूं। तो तीसरी कैंडल में आपने शॉर्ट कर दिया होगा, जिसकी वजह से फिर से प्राइस ऊपर आई और आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया। यानी आपने कई बार यहां पे ट्रेड लेने की कोशिश की होती और आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया होता। लेकिन इसके बाद क्या होता है, अब ध्यान से देखिए, यहां पर देखिए, इसके बाद चौथी बार फिर से आपका स्टॉप लॉस हिट करवाया जाता है और उसके बाद प्राइस बढ़ जाती है। और अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये मूवमेंट भी कोई छोटा मोटा नहीं है। आप देख सकते हैं यहीं पर अभी हमारा चार्ट चल रहा है और अभी थोड़ी देर पहले ये सीन हुआ है। तो अब देखिए, आपको बहुत बार यहां पर शॉर्ट करवाने का लालच दिया गया, जिसने शॉर्ट किया उस सब के स्टॉप लॉस हिट हुए और उसके बाद प्राइस बढ़ गई। लेकिन अगर आपको पता होता कि सपोर्ट के पास आने के बाद अगर लॉन्ग विक कैंडल बनती है तो यहां से प्राइस बढ़ने के चांसेस होते हैं। यानी इस स्ट्रेटजी में आपने देखना है कि अगर प्राइस सपोर्ट के पास आती है और उसके बाद इस तरीके की लॉन्ग विक कैंडल बन रही है तो यहां पर आपने शॉर्ट नहीं बल्कि बाय करने की पोजीशन लेनी है। अब इसके पीछे लॉजिक यह है कि जब भी लॉन्ग विक कैंडल बन रही है तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि यहां पर जो सेलर्स हैं वो प्राइस को नीचे ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वापस से बाइंग आ रही है और उसके बाद प्राइस ऊपर जाके क्लोज हो जा रही है। फिर से सेलर्स ने प्राइस को नीचे ले जाने की कोशिश की लेकिन प्राइस ऊपर जाके क्लोज हो गई। फिर से सेलर्स ने पूरा जोर लगाया, प्राइस को नीचे ले जाने की कोशिश की और प्राइस ऊपर जाकर क्लोज हो गई। इसका मतलब यहां पर बहुत ज्यादा बायर्स अवेलेबल हैं। और दूसरा, ये जो प्राइस को नीचे ले जाने की कोशिश की जा रही है वो की जा रही है आपका स्टॉप लॉस हिट करवाने के लिए। देखो होता क्या है कि जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं जिन्हें कई 100 करोड़ की बाइंग करनी होती है, वो अगर बाय करना चाहते हैं तो उतने सेलर्स अवेलेबल नहीं होते हैं। तो इसलिए वो क्या करते हैं कि प्राइस को सपोर्ट के पास लाते हैं और उसके बाद प्राइस को थोड़ा नीचे ले जाने की कोशिश करते हैं, यानी अपनी तरफ से थोड़ी बहुत सेलिंग कर देते हैं, जिस वजह से लोगों को लगता है कि भाई प्राइस नीचे गिर गई है, वो भी शॉर्ट करना शुरू कर देते हैं। शॉर्ट करने का मतलब क्या है, लोग सेल करना शुरू कर देते हैं और ये जो बड़े इंस्टीट्यूशन हैं वो बाइंग कर लेते हैं और उनकी बाइंग कंप्लीट होने के बाद प्राइस ऊपर बढ़ जाती है। तो इसलिए अगर आपको कभी भी दिखाई देता है कि प्राइस सपोर्ट के पास आई है और वहां पर इस तरीके की लॉन्ग विक कैंडल्स बन रही है तो वहां पर आपको बाय करने की पोजीशन ढूंढनी होती है। अब आप बाय करेंगे कहां पे, चलिए यह भी समझ लेते हैं। अब देखो हमारे पास तो यहां पर चार्ट पूरा बना हुआ है, तो हर कोई आपको यही कहेगा कि भाई लास्ट वाली जो कैंडल है ना, इसमें आपको बाय करना चाहिए। लेकिन प्रैक्टिकली जब प्राइस सिर्फ यहां तक बन रखी होगी और एक लॉन्ग विक कैंडल हमें दिखाई देती है तो हम यहां पर कंफर्म नहीं हो सकते हैं कि एक्चुअल में प्राइस यहां से बढ़ने वाली है या फिर नहीं। जैसे मैं आपको चार्ट को थोड़ा सा रिप्ले करके दिखा देता हूं, तो देखो यहां पर आपने अपना सपोर्ट जोन ड्रॉ कर रखा था और इस तरीके से यहां पर एक लॉन्ग विक कैंडल बनती है। तो जैसे ही एक लॉन्ग विक कैंडल बन जाती है उसके बाद आपने क्या करना है, आपने ये जो आपका सपोर्ट जोन है इससे थोड़ा सा ऊपर यहां पर बाइंग कर लेनी है। आपका जो स्टॉप लॉस होगा वो ये जो आपका लॉन्ग विक कैंडल है इसके लो से थोड़ा सा नीचे होगा। तो इस केस में आपने क्या करना होता, आपने अपना यहां से मैं आपको दिखा देता हूं, आप करीब करीब यहां पर बाइंग करते, आपका जो स्टॉप लॉस होता वो करीब करीब इस जगह पे होता, यानी जो लॉन्ग विक कैंडल है उससे थोड़ा सा नीचे। और टारगेट के लिए अगर हम बात करें तो यहां पर जो रीसेंट हाई होगा आप वहां तक का टारगेट लेकर चल सकते हैं, यानी रीसेंट हाई ये वाला है तो आप यहां तक का टारगेट लेकर चल सकते थे। तो चलिए ये टारगेट भी हम लगा देते हैं चार्ट पे, तो करीब करीब यहां तक का, और पूरा नहीं, थोड़ा सा आप मार्जिन छोड़ दो यहां पे, तो करीब करीब यहां तक का आप टारगेट लेकर चल सकते थे। अब अगर हम इस टारगेट की बात करें तो यहां पर ये जो हमारा टारगेट है, अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो आपको दिखाई देगा कि ये 1:2.5 का टारगेट है, यानी आप ₹1 का स्टॉप लॉस अगर लेने के लिए तैयार हैं तो आपको ₹2.5 का प्रॉफिट हो सकता है। अब इसके बाद देखिए आपने अपना स्टॉप लॉस बहुत सही चूज करना है, क्योंकि आगे आपके स्टॉप लॉस को हिट करवाने की कोशिश की जाएगी और बहुत केसेस में हो भी सकता है हिट हो जाए, लेकिन यहां पर आपका ट्रेड बन सकता है। तो
अब मैं आगे इसको प्ले करता हूं। तो जैसे ही मैंने प्ले किया तो आप देख सकते हैं फिर से अगली एक कैंडल बनी, वो एक लॉन्ग विक कैंडल थी। यहां पर आपको डर लगेगा कि भैया प्राइस नीचे तो नहीं आ जाएगी। उसके बाद अगली जो कैंडल थी वो भी एक लॉन्ग विक कैंडल थी, जो कि बिल्कुल आपके स्टॉप लॉस के पास तक आई होती, लेकिन उसके बाद प्राइस बढ़ गई है। और देखते हैं कि आपका यहां पर टारगेट तक प्राइस पहुंचती या नहीं। तो आप देखिए आपका आराम से यहां पर जो टारगेट था वो हिट हो गया होता, वो भी थोड़ी देर पहले ही। यानी ये जो लॉन्ग विक कैंडल्स होती हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। इस तरीके से अगर मैं आपको शॉर्ट करने का एग्जांपल दूं तो देखिए अभी वैसे जो बिटकॉइन है उसकी प्राइस बढ़ रही है, वो अप ट्रेंड में है, तो ऐसे में शॉर्ट करने की पोजीशन तो आपको ढूंढनी चाहिए ही नहीं, आपको बाय करने की पोजीशन ढूंढनी चाहिए। लेकिन फिर भी कोई एग्जाम्पल ढूंढते हैं। तो जैसे ये एक एग्जाम्पल आप देख सकते हैं जिसमें जो प्राइस है वो काफी बार इस लेवल के पास आई है। यहां पर भी आप देखिए, इसके बाद फिर से भी आप देखिए, और इसके बाद एक ग्रीन कलर की कैंडल बन रही है। अब इस ग्रीन कलर की कैंडल के बनने के थोड़ा सा बाद में आप देखते हैं कि यहां पर एक लॉन्ग विक कैंडल बन गई है। तो अब जैसे ये लॉन्ग विक कैंडल बन जाती है तो आप समझ सकते हैं कि यहां से प्राइस के गिरने के चांसेस हैं। और ये जो ब्रेकआउट किया गया था वो लोगों का स्टॉप लॉस हिट करवाने के लिए किया गया था, जिन्होंने ये सोचा होगा कि प्राइस इस लेवल पे आ गई है तो यहां से प्राइस गिर जाएगी, तो उन्होंने यहां पर शॉर्ट कर दिया होगा, अपना थोड़ा सा ऊपर स्टॉप लॉस रखा होगा, तो उन लोगों का यहां पर स्टॉप लॉस हिट हो गया। और उसके बाद जैसी ये लॉन्ग विक कैंडल बनी है उसके बाद प्राइस गिरी है। तो आप क्या कर सकते थे, जैसी एक लॉन्ग विक कैंडल बन जाती है उसकी अगली कैंडल में आप शॉर्ट कर सकते थे। तो यहां पर कहीं पर आप शॉर्ट करते, आपका जो स्टॉप लॉस होता वो ये जो लॉन्ग विक कैंडल है उसके थोड़ा सा ऊपर, यहां पर आप अपना स्टॉप लॉस रख सकते थे और टारगेट के लिए जो रीसेंट लो है आप वहां तक का टारगेट लेकर चल सकते थे। तो आपको यहां तक का टारगेट आराम से मिल जाता। तो चलिए मैं दिखा देता हूं कि ये जो टारगेट होता ये कितना बड़ा टारगेट होता। तो यहां पर हमने शॉर्ट करने वाली पोजीशन सेलेक्ट कर ली है। आप जो शॉर्ट करते हैं वो करीब करीब अगली वाली कैंडल में, यानी यहां पर जाके आप शॉर्ट कर लेते। आपका जो स्टॉप लॉस होता वो हल्का सा ऊपर, इस कैंडल के हल्का सा ऊपर आप अपना स्टॉप लॉस रखते। और रही टारगेट की बात तो उसके लिए जो रीसेंट लो है आप इतना टारगेट लेकर चल सकते थे, जो कि 1:2 से ज्यादा का टारगेट है। तो चलिए अब इसको प्ले करते हैं और देखते हैं कि हमारा टारगेट यहां पर अचीव होता। तो देखिए आराम से हमारा टारगेट यहां पर अचीव हुआ है और इवन उसके बाद प्राइस जो हमारा नेक्स्ट रीसेंट लो है वहां तक भी गई है। तो इस केस में अगर आपने नेक्स्ट रीसेंट लो तक का भी टारगेट रखा होता तो वो भी आराम से अचीव हो गया होता। तो अगर आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का यूज करके ट्रेड करते हैं तो फिर आपको ये जो लॉन्ग विक कैंडल्स हैं इनका जरूर ध्यान रखना होगा, क्योंकि इनमें लिक्विडिटी को स्वीप किया जाता है। वैसे लिक्विडिटी स्वीप के ऊपर हमने एक डेडिकेटेड वीडियो बना रखी है, आप उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। अब चलिए मैं आपको दिखाता हूं कि अगर कभी मार्केट ट्रेंडिंग है तो वहां पर आप ट्रेड कैसे ले सकते हैं। तो ट्रेंडिंग मार्केट में अगर मान लीजिए आपको कभी इस तरीके की बड़ी ग्रीन कलर की कैंडल दिखाई देती है तो आपने क्या करना है, आपने उसके बाद वाली कैंडल के बनने का वेट करना है। और अगर बाद वाली जो कैंडल है वो इस तरीके की बनती है कि वो इसके लो को टच नहीं करती है, तो आपने क्या करना है, आपने इससे पहले वाली जो कैंडल है, यानी ये जो कैंडल है, इसके हाई से लगते हुए एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है। बल्कि लाइन क्या, रेक्टेंगल यहां पे ड्रॉ कर लीजिएगा। आपने इसके हाई से, यानी ये जो एरिया है इसके आप हाई को पकड़ेंगे, हाई से लगते हुए, और जो इसके बाद वाली कैंडल है, यानी ये जो मोमेंटम कैंडल है, इसके बाद वाली कैंडल के लो से लगते हुए आप अपना एक जोन कुछ इस तरीके का ड्रॉ कर देंगे। यहां पर मैं आपको क्लियर कर दूं कि ये जो बड़ी ग्रीन कलर की कैंडल बनी है जिसको हम मोमेंटम कैंडल कहते हैं, इसके लो से नहीं बल्कि इसका पहला वाला जो कैंडल है उसके हाई से लगते हुए हमने लाइन ड्रॉ करनी है, या अपना रेक्टेंगल का जो लोअर पॉइंट है वो रखना है। और जो उसके बाद वाली कैंडल है, जो कि इस केस में ये वाली कैंडल है, इसके लो से लगते हुए हमने अपना जो रेक्टेंगल का पॉइंट है वो लेके जाना है। और अगर अगली कैंडल में जो प्राइस है वो पूरा नीचे तक आ जाती तो हमें यहां पर कोई एरिया नहीं देखने को मिलता। अगर इससे पहले वाली कैंडल में प्राइस ऊपर तक गई होती तब भी हमें कोई एरिया नहीं देखने को मिलता, लेकिन इस जगह पर हमें एरिया देखने को मिल रहा है। तो ये जो जोन है इसको हम कहते हैं फेयर वैल्यू गैप। इस कंसेप्ट के ऊपर हम एक डेडिकेटेड वीडियो भी लाने वाले हैं, या शायद आ गई होगी, आप उस वीडियो को भी जरूर देख लीजिएगा। तो अब अगर मान लीजिए कि ये जो फेयर वैल्यू जोन है ये बन जाता है, तो आपने क्या करना है, आपने इसके लगभग 50% के लेवल से लगते हुए एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है। यानी ये जोन आपका बन चुका है। तो अब आप क्या करेंगे, आप इसका यहां पर 50% का जो जोन है उसको पकड़ लीजिए। तो मैं एक ट्रेंड लाइन वाला ही टूल पकड़ लेता हूं और लगभग 50% आप चाहें तो अंदाजे से भी लगा सकते हैं, या फिर आपको यहां पर मेजर करने का भी टूल आता है, आप उसका यूज करके भी लगा सकते हैं। तो जैसे अगर मान लीजिए आप मेजर करना चाहते हैं तो आपने यहां पर मेजर कर लिया इस तरीके से, और यहां पर आपको दिखाई दे रहा है कि यह है उसका 50% वाला जोन। तो आप क्या कर सकते हैं, आप इससे लगते हुए आपने यहां पर एक लाइन ड्रॉ कर लिया है।
तो यहां पर लाइन बन गई है। तो अब जब दोबारा से प्राइस इस हमारे 50% वाले जोन के नीचे आती है तो यहां पर आप बाय कर सकते हैं और आपका जो स्टॉप लॉस होगा ये हमारा जो रेक्टेंगल है इसके थोड़ा सा नीचे होगा। और टारगेट के लिए जो रीसेंट हाई है आप वहां तक का टारगेट लेकर चल सकते हैं। तो रीसेंट हाई देखते हैं कहां पर रहा है, तो यानी आप यहां तक का टारगेट भी लेकर चल सकते हैं। अदरवाइज आप 1:2 1:3 का टारगेट भी पकड़ने की कोशिश कर सकते हैं। तो चलिए अब इसको प्ले करते हैं। तो यहां पर देखिए हमने आपको कहा था कि जब प्राइस इस लेवल के पास आती है तो अब जब ये बन गया होगा तो उसके बाद आपने देखा कि 50% वाले लेवल से थोड़ा सा नीचे प्राइस आई है, यानी आप यहां पर बाय करते, आपका जो स्टॉप लॉस होता वो यहां पर होता। यहां पर तो आपका सिर्फ रेक्टेंगल बना है, जब दोबारा से प्राइस इस लेवल के पास आएगी तभी तो आप बाय करेंगे। तो आपने जब ये 50% से लेवल से नीचे आई थी, ये जो विक आपको दिखाई दे रही है, यहां पर आपने बाय किया होता, इस जगह पर आपका स्टॉप लॉस होता और टारगेट के लिए या तो आप 1:2 1:3 लेके चलिए या फिर जो रीसेंट हाई है आप वहां तक का भी टारगेट लेकर चल सकते हैं। बट रीसेंट हाई अगर बहुत बड़ा होगा तो 1:3 का भी टारगेट लेकर आप चल सकते हैं। तो चलिए अब इसको प्ले करते हैं। तो अब आप देखेंगे कि यहां पर हमारे रीसेंट हाई तक तो प्राइस नहीं गई है, लेकिन अगर मैं आपको दिखाऊं कि अगर आपने 1:3 का भी टारगेट यहां पर रखा होता तो वो आराम से अचीव हो गया होता। मैं आपको ये कैलकुलेट करके दिखा देता हूं। ये रही हमारी लॉन्ग पोजीशन, आपने करीब करीब यहां पे बाय किया होता, आपका जो स्टॉप लॉस होता वो लगभग यहां पर होता और टारगेट अगर आप मान लीजिए कि 1:3 का भी लेकर चलते तो 1:5 का भी आपको टारगेट यहां पर आराम से मिल जाता। रीसेंट हाई अगर हम देखेंगे तो वो जो टारगेट है वो तो बहुत बड़ा हो रहा है। अब हम देखेंगे तो ये जो टारगेट है ये तो लगभग 13 टाइम्स का हो रहा है, मतलब ₹1 का रिस्क 13 रुपए का प्रॉफिट। तो इतना बड़ा टारगेट अचीव होने के चांसेस अगर कम लगते हैं तो आप 1:3 तक का टारगेट भी लेकर चल सकते हैं। यहां पर इवन 1:7 का भी टारगेट अचीव हो गया होता और उसके बाद प्राइस नीचे आई थी, यानी ये जो ट्रेड होता है ये आपका सक्सेसफुल हो जाता। तो टारगेट डिसाइड करते हुए, स्टॉप लॉस डिसाइड करते हुए आपको थोड़ा बहुत कॉमन सेंस भी यूज करना होता है, अदरवाइज प्राइस नीचे आती है और आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाता। ऐसे ही मैं आपको एक आधा एग्जांपल और दिखा देता हूं। ये एक एग्जांपल देखिए, यहां पर आपको एक बड़ी ग्रीन कलर की कैंडल दिखाई दे रही है, तो उससे पहले वाली कैंडल के हाई से लगते हुए, उसके बाद वाली कैंडल के लो से लगते हुए आपने एक अपना रेक्टेंगल ड्रॉ कर लिया, उसके मिड पॉइंट पे आपने यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर दी और जैसे ही प्राइस उस लेवल से थोड़ा सा नीचे आई यहां पर आपने बाय कर लिया। आपका जो स्टॉप लॉस होगा मैंने आपको बताया कि ये रेक्टेंगल से थोड़ा नीचे। अब देखिए अगर आपने बिल्कुल वहीं पे रखा होता तो इस बार स्टॉप लॉस हिट हो जाता, लेकिन अगर थोड़ा नीचे रखा होता तो फिर आपका स्टॉप लॉस हिट नहीं होता और उसके बाद आप देख सकते हैं कि प्राइस बहुत अच्छी खासी बढ़ी है। यानी यहां पर तो आप आराम से 1:4 1:5 का टारगेट इस स्ट्रैटेजी में अचीव कर सकते हैं। अब इसका मैं आपको एक बियरिश एग्जांपल भी दिखा देता हूं ताकि आपको पता चल जाए कि बियरिश के केस में कैसे ट्रेड करना है। तो देखिए जब भी आपको दिखाई देता है कि एक बड़ी रेड कलर की कैंडल बनी है तो आपने क्या करना है, आपने उससे पहले वाली कैंडल के लो से लगते हुए और उसके बाद वाली कैंडल के हाई से लगते हुए अपना एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेना है। फिर उसमें 50% की लाइन ड्रॉ कर लेनी है और 50% की जो लाइन है इससे थोड़ा सा ऊपर आप यहां पर शॉर्ट करने की पोजीशन ले सकते हैं। आपका स्टॉप लॉस करीब यहां पर होगा, तो यहां पर आपका रेक्टेंगल बनेगा होता। इस वाली कैंडल में आप देख सकते हैं कि आपका ट्रेड एग्जीक्यूट हो गया होता, आपका स्टॉप लॉस करीब करीब यहां पर होता और टारगेट के लिए मैंने आपको बताया है कि या तो आप 1:2 1:3 लेके चल लो, 1:4 लेके चल लो या फिर आप रीसेंट लो तक लेके चल सकते हैं। तो आपका जो टारगेट होता वो यहीं पर आराम से अचीव हो गया होता। तो क्रिप्टो ट्रेडिंग के लिए 2 स्ट्रेटजीज मैंने आपको बता दी हैं। आप चाहें तो इन स्ट्रेटजी को अदर मार्केट्स में भी लगा सकते हैं, लेकिन क्रिप्टो ट्रेडिंग में काफी अच्छे से काम करती है। बट ये मैंने टेस्ट किया है, आप अपने हिसाब से भी टेस्ट कीजिए। इंटरनेट में किसी से भी कुछ भी सुनते हो सीधा जाके लाइव मार्केट में अप्लाई नहीं करना है, पहले खुद से टेस्ट करना है। उसके बाद अगर आपको कॉन्फिडेंस आ जाता है कि हाँ जी ये स्ट्रेटजी काम कर रही है, तभी आप ट्रेड में एंटर करेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। मैं उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। डेल्टा एक्सचेंज का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन पे दे रखा है। अगर आप क्रिप्टो ट्रेडिंग करना चाहते हैं और हमारे लिंक का यूज करेंगे तो आपको पता है कि वहां पर आपको ट्रेडिंग फीस के ऊपर डिस्काउंट भी मिलेगा, साथ ही हमारे फ्यूचर गिवअवेज के लिए आप एलिजिबल भी हो जाएंगे। अगर आप हमारी ये पूरी क्रिप्टो ट्रेडिंग की सीरीज देखना चाहते हैं जो कि आपको देखनी भी चाहिए, तो इसके लिए ये वाली प्लेलिस्ट पे क्लिक कर लीजिएगा। धन्यवाद।